हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आजकल टमाटर के दाम हर एक चीज के दामों से ज्यादा है, जिसके चलते लोग टमाटर खरीदना तो छोड़ते ही जा रहे हैं, उनकी तरफ देखते तक नहीं है। यही हाल साक्षी के ससुराल वालों का भी था। एक दिन साक्षी रसोई में खाना बनाने के लिए जाती है और जैसे ही फ्रिज खोलती है तो उसे तेंदू दिखाई देता है, जिसे वो टमाटर समझकर बहुत खुश हो जाती है। हाय मेरे टमाटर बिना ससुराल में आज टमाटर के दर्शन हो गए। आज से अच्छा तो कोई दिन ही नहीं हो सकता। लगता है माँ जी को मेरे टमाटर की तड़प दिखाई दे गई, तभी तो वो इतने महंगे टमाटर खरीद कर लाई हैं मेरे लिए। जियो सासू माँ, आज तो शाही पनीर बनाऊंगी मैं। साक्षी इतना कहकर सभी तेंदू को निकालकर उसे मिक्सर में पीसकर उसका पेस्ट तैयार कर लेती है और शाही पनीर बनाने की तैयारी करने लगती है। कुछ देर बाद नाश्ता तैयार करके अपने सभी घर वालों को खाने के लिए बुलाती है। उसकी आवाज सुनकर उसकी सास सावित्री, ननंद पूजा और पति अजय तीनों वहां आते हैं। क्या बात है साक्षी, तुमने शाही पनीर बनाई है? आज तो नाश्ते का मजा ही आ गया। मुझे लंच में भी यही देना। हाँ हाँ ठीक है अजय जी, मैं आपको लंच में भी दे दूंगी, लेकिन पहले अभी खा तो लीजिए। वैसे शाही पनीर तो मुझे भी बहुत पसंद है, लेकिन जब से टमाटर महंगे हुए ना, तब से शाही पनीर खाना तो एक सपना ही हो गया है। लेकिन आज तो मैंने आपका ये सपना पूरा कर दिया ना माँ जी। अब आज आप भी जी भरकर शाही पनीर खाइए, आपको कोई नहीं रोकेगा। हाँ बहू, आज का नाश्ता देखकर मेरा दिल खुश हो गया सच्ची। लेकिन मुझे इस नाश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए फ्रिज में कुछ फ्रूट्स रखे हैं, मैं कल लेकर आई थी। आप उसमें नमक लगाकर मेरे लिए ले आइए, मैं वही नाश्ता करूंगी, एकदम लाइट। लेकिन ननद जी, फ्रिज में कोई फ्रूट नहीं है। मैंने जब सुबह फ्रिज खोला था तो उसमें कुछ भी नहीं था। भाभी, लगता है आपकी आंखें जवानी में ही कमजोर हो गई है, इसलिए आपको फ्रिज में रखे फ्रूट्स नहीं दिख रहे हैं। मैं सच बोल रही हूँ ननद जी, मुझे उसमें कोई फल नहीं दिखाई दिया। कोई बात नहीं, आप अपना ये शाही पनीर सबको खिलाइए, मैं अपने लिए फल खुद ही निकाल कर लाऊंगी फ्रिज से। पूजा इतना कहकर फ्रूट निकालने के लिए रसोई में जाती है और साक्षी सबको खाना परोसने लगती है। पूरी फ्रिज में ढूंढने के बाद भी पूजा को कोई फ्रूट नहीं दिखाई देता। वहीं दूसरी तरफ सभी लोगों को शाही पनीर का टेस्ट भी अजीब लगता है। जब पूजा को फ्रूट्स नहीं मिलते हैं तो वो अपने आप से बोलती है, ऐसे कैसे हो सकता है? अभी रात में ही ये तेंदू फ्रूट लेकर आई हूँ मैं सुबह नाश्ते में खाने के लिए, और अब गायब है। धरती खा गई या आसमान? भाभी के सिवाय रसोई में कोई आया भी नहीं है। हे भगवान, कहीं भाभी ने तेंदू को टमाटर समझकर उसे शाही पनीर में तो नहीं डाल दी? पूजा इतना सोचकर भागते हुए रसोई से बाहर आती है और देखती है कि सभी शाही पनीर को मुंह बनाते हुए खा रहे हैं। साथ ही उसके अलग टेस्ट होने की वजह से साक्षी से सवाल पूछ रहे होते हैं। तभी वो उनके पास आती है और कहती है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस शाही पनीर में टेस्ट अलग कैसे है। तुम्हें कैसे पता होगा बेटी? ये शाही पनीर तो बहू ने बनाई है, तो उसे ही पता होगा ना। हाँ पूजा, माँ सही कह रही है। बताओ साक्षी, इसका टेस्ट अलग क्यों है? मुझे क्या पता, मैंने तो वैसे ही बनाया है जैसे शाही पनीर बनता है। भाभी, आप पहले मुझे सच सच बताओ कि आपको इस टमाटर बिना ससुराल में शाही पनीर बनाने के लिए टमाटर कैसे मिला? कहाँ से लाई आप टमाटर? लाना कहाँ से था, फ्रिज में ही तो रखा था। मैं भी हैरान हुई कि आज मेरे टमाटर बिना ससुराल में टमाटर कैसे आ गए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद माँ जी को मुझ पर तरस आ गया होगा और वो मेरे लिए टमाटर ले आई। नहीं बहू, बिल्कुल भी नहीं। मुझे पागल कुत्ते ने थोड़ी काटा है जो मैं इतने महंगे टमाटर खरीद कर लाऊंगी। तो फिर ये शाही पनीर बनी कैसे? ये शाही पनीर टमाटर से नहीं बल्कि मेरे तेंदू फ्रूट से बनी है, तभी इसका टेस्ट अलग है। पूजा की बात सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और साक्षी को उसकी बेवकूफी के चलते बहुत सुनाते हैं और नाश्ता छोड़कर वहां से चले जाते हैं। समय बीतता है। तभी एक दिन साक्षी अपनी पड़ोसन कमला से बातें कर रही होती है। तभी उसकी नजर एक सब्जी वाले पर जाती है, जो कि टमाटर का ठेला लगाकर गली के नुक्कड़ पर खड़ा था, जो कि और कोई नहीं साक्षी का बॉयफ्रेंड अमित होता है। तभी उसके पास जाती है
अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम अमित ही हो ना? साक्षी, तुम यहाँ कैसे? इस गली में आगे जाकर मेरा ससुराल है, मेरी शादी हुई है यहाँ। लेकिन तुम कब से सब्जी का ठेला लगाने लगे? तुम्हारी तो अपनी फोन की शॉप थी ना? अच्छा वो, अरे वो तो है ही, लेकिन ना उसका काम ना अच्छे से चल नहीं रहा था, तो मैंने सोचा तो क्यों ना मैं सब्जी का ठेला लगा लेता हूँ, उससे ज्यादा पैसे आएंगे। तो मैंने ठेला ले लिया और निकल गया। लेकिन निकला तो याद आया कि सब्जी तो ली ही नहीं, मतलब सब्जी लूं तो कौन सी लूं। अब मैं कौन सी लेता, तो मैंने सोचा बैगन लेता हूँ, लेकिन बैगन मुझे अच्छे नहीं लगते। फिर सोचा कुछ दूसरे हरी सब्जी ले लेता हूँ, मैं तो हरी सब्जी खाता ही नहीं। तो मैंने सोचा टमाटर मेरा फेवरेट है, तो मैं टमाटर बेचता हूँ, और फिर मैंने टमाटर का ठेला लगा लिया। इसमें अकल नहीं है, ये चीज तो मुझे पहले से ही पता थी, तभी तो मैंने इससे शादी नहीं की। लेकिन अब तो इसने टमाटर का ठेला लगाकर ये बात साबित भी कर दी। जिस टाइम पर लोग महंगे टमाटर की तरफ देख नहीं रहे थे, उस टाइम पर इसने टमाटर का ठेला लगाया है। कहाँ से बिक्री होगी इसकी? क्या सोचने लग गई तुम? कुछ खास नहीं, बस यही सोच रही थी कि तुम्हें मेरी पसंद की कितनी परवाह है। तुम्हें आज भी मेरी पसंद पता है, और तुमने मेरी याद में टमाटर का ठेला लगा लिया। और एक मेरा टमाटर बिना ससुराल है, जिसमें मेरी कोई कदर ही नहीं है। वहाँ तो मुझे अपनी मनपसंद टमाटर देखने को भी नहीं मिलते। अच्छा, अरे तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए तुम्हें जो पसंद है वो तुम नहीं खा पाओगी। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें टमाटर पसंद है ना, तो मैं रोज शाम को यही ठेला लगाऊंगा, और तुम रोज आना, मुझसे टमाटर फ्री में लेके जाया करना। आफ्टर ऑल तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। कितने पागल होते हैं लोग दुनिया में, जिसे मैंने शादी से पहले बॉयफ्रेंड नहीं बनाया दिल से मैं शादी के बाद क्या बनाऊंगी। लेकिन अगर इससे बात करने से मेरा टमाटर बिना ससुराल टमाटर से भर सकता है, तो इसमें बुराई क्या है? मैं कौन सा इसके साथ भाग रही हूँ। साक्षी इतना कहकर अमित से टमाटर लेके अपने घर लौट जाती है और शाम को खाना तैयार करके अपने परिवार वालों को खाने के लिए बुलाती है। जैसे ही सभी खाने के लिए आते हैं, सभी आइटम टमाटर के देखकर दंग रह जाते हैं। बहू, तूने आज सारा खाना ऐसा बनाया है जिसमें टमाटर पड़ता है। हमें बर्बाद करने का मन बना लिया है क्या, जो इतने महंगे दामों वाले टमाटर खरीद कर घर ला रही है? माँ जी, आप सोचते बहुत ज्यादा हैं। अच्छा खाना खाइए और उसका आनंद लीजिए, बस बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। ऐसे कैसे छोड़ दे माँ तुम सब पर? तुम पर सब छोड़कर सच में घर को बर्बाद करना नहीं चाहते हम। क्या जरूरत है तुम्हें इतने महंगे टमाटर खरीदने की? आज के बाद तुम्हें एक पैसा नहीं मिलेगा, तब देखता हूँ कि तुम टमाटर कैसे खरीदती हो। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दिन बीतते हैं। साक्षी को एक भी पैसा ना मिलने के बाद भी वो रोज टमाटर की ही चीजें बनाया करती। ये चीज सभी को बहुत परेशान कर रही थी। तभी एक दिन अजय साक्षी का पीछा करता है और उसे अमित सब्जी वाले से मिलकर बातें करते हुए सुन लेता है। अमित, अगर तुम ये टमाटर का ठेला नहीं लगाते तो अपने टमाटर बिना ससुराल में मैं अपने पसंद के टमाटर कैसे खाती? मैं तो यही सोच सोच के बहुत खुश हूँ कि टमाटर के बहाने ही सही तुम मुझसे प्यार से बात तो करती हो। तुम्हें मैं रोज देख सकता हूँ, तुम कितने प्यार से बात करती हो यार। इतने प्यार से तो तुमने मुझसे तब भी बात नहीं की थी जब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। साक्षी और अमित की बातें सुनकर अजय उनके पास जाता है और गुस्से में अमित का ठेला पलटकर उसकी धुलाई करके वहाँ से भगा देता है। साथ ही साक्षी को भी उसके हरकतों के चलते उसे बहुत सुनाता है। अरे आप शांत हो जाइए, मैंने तो बस उसे टमाटर के चलते पटा रखा था, बाकी मैं उसे पसंद तक नहीं करती हूँ और न ही मेरा वो बॉयफ्रेंड है। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर गली मोहल्ले में ये सब पता चल जाता है तो बिना बात के बदनामी हो जाती है। जानती हो तुम लोग क्या बोलने वाले हैं कि अजय की वाइफ ने टमाटर के चलते एक सब्जी वाले को अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। अगर आज के बाद ये लड़का आसपास भी दिखा हमारे मोहल्ले के तो मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ तुम्हें। अब चलो घर जल्दी से। अमित इतना कहकर साक्षी का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाता है और सबके सामने रोज घर में टमाटर आने का राज खोलता है, जिसके बाद सभी अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। और उस दिन के बाद से साक्षी का ससुराल फिर से टमाटर बिना ससुराल हो जाता है। जहाँ लोगों को एक बहुओं के साथ निभाना मुश्किल होता है, वही मालती इतनी महंगाई में अपनी 5 बहुओं, बड़ी बहू रानी, दूसरी बहू रूबी, तीसरी बहू नीता, चौथी बहू शालिनी और 5वीं बहू मीरा के साथ अपने घर की बुरी स्थिति में भी सबके साथ निभा रही थी। वहीं दूसरी तरफ उसकी 5 बहुओं को
अपनी पसंद अपनी चीजों के सिवाय किसी से मतलब नहीं था। एक रोज सुबह के समय मालती हाथों में पूजा की थाली लिए मंदिर से पूजा करके घर आती है तो देखती है कि उसकी 5 बहुएं अपने कंबल का एक एक कोना पकड़कर उसे अपनी अपनी तरफ खींच रही हैं और एक दूसरे से लड़ रही हैं। तभी मालती गुस्से में उन सब पर चिल्लाकर कहती है, ये क्या कर रही हो तुम पांचों के पांचों? क्यों कंबल को 5 टुकड़ों में बांटने में लगी हुई हो सुबह सुबह? छोड़ो कंबल का कोना। माँ जी, मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो आराम से सो रही थी। सबसे पहले इन लोगों ने ही कंबल का कोना पकड़कर अपनी तरफ खींचा, तभी मैंने खींचा है। पहले आप इन लोगों को बोलिए, ये लोग छोड़े कंबल का कोना, तभी मैं छोड़ूंगी। जेठानी जी, आप तो बहुत तेज निकली। आपने तो एक झटके में सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया, जैसे सारी लड़ाई हम लोगों ने करी है। आपने कुछ किया ही नहीं। हाँ जेठानी जी, सही कहा आपने। बड़ी जेठानी जी अपने नंबर बढ़ाना चाहती हैं माँ जी के सामने, इसीलिए हमें फंसा रही हैं। सीधी बात तो ये है माँ जी कि गलती सबकी है, लेकिन हम लोग भी क्या करें। अब ठंड का मौसम आ गया है, बिना कंबल की नींद नहीं आती, और जितना छोटा ये घर है उससे ज्यादा छोटा तो कंबल है। तो आप ही बताएं कैसे हम पांचों एक ही कंबल में गुजारा करें। क्या बात कही आपने जेठानी जी, आपने तो मेरे दिल की बात बोल दी। माँ, जेठानी जी बिल्कुल सही बोल रही हैं। क्यों जेठानी जी, सही कहा ना मैंने? हाँ, सही कहा मीरा। क्या सही कहा? बकवास बंद करो अपनी पांचों के, समझी? ये कंबल इतना बड़ा है कि 6 से 7 लोग आराम से इस कंबल में लेट सकते हैं, लेकिन तुम पांचों जानबूझकर लड़ती हो ताकि तुम पांचों को नया नया अलग अलग कंबल मिल जाए। और तुम्हारे इस रोज रोज की 5 बहुओं के एक कंबल की लड़ाई से परेशान हो चुकी हूँ अब मैं। माँ जी, तो दिलवा दीजिए ना हमें नया कंबल अलग अलग, ये लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। कहाँ से दिलवा दूं? घर की हालत तुम लोगों से छिपी नहीं है, लेकिन तुम लोगों को सिर्फ अपने शौक और अपनी चीजों से ही फर्क पड़ता है। बाकी चीजों से तुम लोगों को कोई मतलब नहीं है। दूसरे तुम्हारे पति जो पांचों के पांचों कहने को तो जाकर शहर में काम कर रहे हैं, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो पांचों 2-2 महीने में घर आकर खर्च के पैसे भेजते हैं। उसमें क्या क्या करूं? पर तुम्हें कहाँ कुछ समझना है। माँ जी, ऐसी बात नहीं है। अगर हम समझते नहीं तो इतने ठंड के मौसम में हम पांचों एक ही कंबल में गुजारा नहीं करते। अगर समझ ही रही होती तो आए दिन 5 बहुएं एक कंबल होने पर लड़ाई करके मुझे नीचा नहीं दिखाती, ना ही मुझे ये एहसास करवाती कि मैं अपनी बहुओं को उनके हक की चीजें और ऐशो आराम दे नहीं पा रही हूँ। 5 बहुओं में से एक भी समझने वाली और घर को साथ लेकर चलने वाली होती तो मेरा कुछ बोझ भी कम हो जाता, लेकिन नहीं, तुम्हें तो लड़ना ही है। लड़ो आराम से, मुझे अब कुछ भी नहीं बोलना है। मालती इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। अपनी सास की बात सुनकर भी पांचों पर उसकी बातों का असर नहीं होता और पांचों आपस में बात करते हुए कहती हैं। एक बात मुझे नहीं समझ में आती है कि हमारे लिए अलग कंबल लेने के लिए माँ जी के पास पैसे नहीं है। हम पांचों को तो इतनी ठंड में एक ही कंबल में गुजारा करवा रही हैं और खुद तो अकेली आराम से एक ही कंबल में जाकर सो जाती हैं। अरे हम पांचों में से एक को भी अपने साथ अपने कंबल में सुला लें तो हमारी लड़ाई होगी ही नहीं, लेकिन वो तो नहीं करेंगी माँ जी। वैसे दीदी की बातों में जान तो है, ये बात तो मैंने भी नोटिस की है। जब भी हमारी लड़ाई होगी तब माँ जी हमें दुनिया भर की बातें सुना देंगी, लेकिन अपने साथ कंबल में सुलाने की बात नहीं करती हैं। तो आपको क्या लगता है जेठानी जी, हमें माँ जी से इस बारे में बात करनी चाहिए या नहीं? आखिर कब तक हम 5 बहुएं एक ही कंबल को लेकर लड़ती रहेंगी? जेठानी जी सही कह रही है, जब तक हम खुद कोई कदम नहीं उठाएंगे तब तक माँ जी हमारे साथ यही भेदभाव करेगी। मुझे तो समझ में नहीं आता कि क्या हमारे पति माँ जी को इतना पैसा भी नहीं भेजते कि माँ जी हम लोगों को अलग अलग एक कंबल दिलवा सके। खुद के लिए तो खरीद रखा है अलग कंबल, बस हमारे लिए ही पैसे नहीं है। हाँ, ये बात जेठानी जी ने बिल्कुल सही कहा। अच्छा बस करो, वरना कहीं माँ जी ने सुन लिया तो बहुत सुनाएंगी। चलो मिलकर घर का काम खत्म कर लेते हैं, वरना उसके लिए भी सुनना पड़ेगा। जी जेठानी जी। इतना कहकर पांचों अपने घर के कामों में लग जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। समय के साथ पांचों बहुओं का एक कंबल को लेकर लड़ना कम होने की बजाय बढ़ जाता है, जिसे देखकर मालती का खून 24 घंटे जलता रहता था। लेकिन पैसे न होने की वजह से कोई समस्या का समाधान नहीं निकाल पाती। ऐसे ही थोड़ा समय और बीतता है। तभी एक रोज मालती के पड़ोसी राकेश मालती से मिलने उसके घर आते हैं और देखते हैं कि उसकी 5 बहुएं कंबल को एक दूसरे की तरफ खींचते हुए लड़ रही हैं। तभी राकेश उन्हें देखकर कहता है, अरे बहुओं, तुम दोपहर के समय में आपस में कंबल के लिए क्यों झगड़ा कर रही हो? और तुम्हारी सास मालती जी कहाँ है? अंकल जी,
अब आपसे हम क्या ही कहें कि हमारी सास हमारे साथ क्या कर रही है। अब आप ही बताइए कि क्या 5 लोग एक कंबल में गुजारा कर सकते हैं? अरे बहुओं, वैसे अगर कंबल बहुत बड़ा है तो उसमें 5 क्या 10 लोग भी रात गुजार सकते हैं आराम से। लेकिन तुम्हारी लड़ाई देखकर तो ये लग रहा है कि तुम 5 का तो एक ही कंबल में गुजारा नहीं हो पा रहा, लेकिन तुम लोगों को तो एक ही कंबल में गुजारा करने की जरूरत भी क्या है। अरे मालती जी से कहिए कि आप लोगों के लिए अलग अलग कंबल मंगवा दे। अंकल जी, हम तो कब से कह रहे हैं, लेकिन माँ जी हमारी सुनती ही नहीं है। कम से कम आप ही कहकर देखिए, शायद आपकी बात वो सुन ले। मालती की 5 बहुएं अपने पड़ोसी राकेश से अपने घर का रोना ही रो रही थी कि तभी मालती वहाँ आती है और अपनी 5 बहुओं को कंबल पकड़े खड़ी देखकर उसका खून खौल जाता है। तभी राकेश हंसते हुए कहता है, अरे क्या हुआ मालती जी, आपके इतने बुरे दिन आ गए क्या, जो आप अपनी 5 बहुओं को उनके हिस्से का कंबल भी नहीं दिला पा रही? अगर इतने भी पैसे नहीं हैं तो बता दीजिए, मैं आपको दे देता हूँ। नहीं राकेश जी, ऐसी बात नहीं है। वो कोई खास ठंड नहीं थी, इसलिए अभी तक नहीं लिए। अब ले लूंगी, आप चिंता मत करिए, मेरे पास बहुत पैसे हैं। जी तब तो बहुत अच्छी बात है। अगर फिर भी आपको जरूरत लगे तो बता दीजिएगा, एक पड़ोसी होने के नाते हम तो काम आएंगे ना। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। राकेश इतना कहकर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद अपने घर के बुरे हालातों की बात में बाहर के लोगों को जाहिर करने के लिए मालती अपनी 5 बहुओं को बहुत सुनाती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद उसकी 5 बहुएं आपस में बात करती हुई कहती हैं, माँ जी बहुत सुना चुकी, अब ना ही हम सुनेंगे और ना ही हम 5 एक ही कंबल में गुजारा करेंगे। अब बहुत हुआ, अब माँ जी को भी हमारे साथ गुजारा करना पड़ेगा। हमसे कुछ लोग अब माँ जी के साथ उनके कंबल में सोएंगे ताकि कोई लड़ाई ही ना हो। सही कहा दीदी आपने। आज रात ना हम 5 माँ जी के कमरे में जाएंगी और वो जिसे चाहेंगे अपने साथ में सुला लेंगी। उन्हें भी तो पता चले कि ठंड में कंबल शेयर करना कितना मुश्किल का काम है। हम 5 बहुओं को एक ही कंबल देकर खुद अकेले एक कंबल में सो रही हैं। इतना कहकर 5 अपने अपने कामों में लग जाती हैं। थोड़ी देर बाद रात होने पर 5 अपनी सास के कमरे में जाती हैं और उसे एक पतली सी चादर ओढ़े लेटी हुई देखकर 5 के होश उड़ जाते हैं और 5 को अपनी सोच और अपनी हरकत पर पछतावा होता है। जिसके बाद 5 अपनी सास के पैर छूकर उनसे माफी मांगती है और कहती है, माँ जी हमें नहीं पता था कि हमारे आराम के लिए आप इतनी ठंड में एक पतली सी चादर से गुजारा कर रही हैं और हमें कंबल में सुला रही हैं। हमें आपको समझने में गलती हुई, हमें माफ कर दीजिए। जी माँ जी, माफ कर दीजिए। अपनी बहुओं को अपनी गलती पर पछताते देखकर मालती उन्हें माफ कर देती है। जिसके बाद 5 अपने घर के हालातों को समझते हुए एक दूसरे के साथ खुशी से एक ही कंबल में गुजारा करना शुरू करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।